जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवनों उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापिस जाते हैं। तात्पर्य: मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवनों उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही श्री कृष्ण की भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बांधा जाता है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। श्री भगवान मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, सब्जी आदि का प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और न्याय संगत प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने हेतु मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने हेतु यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा विश्रामदायक नहीं बनाया जा सकता। वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही विश्रामदायक बनता है। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। यह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है। यह श्रीमद् भागवतम उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक के आए कथामृत शब्द की व्याख्या की है और यह संकेत करते हैं कि श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन को दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शामित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के लिए श्री भगवान के नाम, जस, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद जी, हनुमान जी, नंद महाराज जी तथा वृंदावन के अन्य निवासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की कथाओं को निरंतर सुनते रहने से मनुष्य श्री भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात श्री भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से श्री भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। यदि
अभ्यास करता, भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने हेतु कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमुषु पुरुषम्। भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् शूलं कृषिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाय जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भागवत श्रवण की महिमा बताई गई है। भागवत दो प्रकार के हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक पुरुष भागवत। तो दोनों के विषय में श्रवण करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आया हुआ है भगवत शताम। श्रीमद् भागवत, जैसा कि श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है या भागवत कथा है वह भगवान का अमृतमय संदेश है। भागवतम को कहा गया है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् के कई एक अर्थ होते हैं। श्री का मतलब श्रीमती राधिका, मद का मतलब युक्त, जो श्रीमती राधिका के युक्त के साथ में है वह भागवत, यानी राधा कृष्ण का लीला कथा। रामायण में बिना सीता के रामायण की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इनफैक्ट वाल्मीकि जी रामायण में सीता महारानी का जितना गुणानुवाद किए हैं
उतना राम का नहीं किए हैं। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवतम में बिना श्रीमती राधिका के गुणानुवाद के कृष्ण का कल्पना नहीं किया जा सकता है। राधा रानी के कृपा से ही कोई कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है। सूर्य के किरण से हम सूर्य को जान पाते हैं। श्रीमती राधिका कृष्ण की शक्ति है। और ये भागवतम जो है, यदि देखा जाए, सब लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, नहीं तो ये घोस्ट है। घोस्ट समझते हो ना, भूत कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये मोबाइल रूपी घोस्ट कहीं पहुंच जाए, चाहे कथा में हो, चाहे आरती कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, कहूँ पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसको आप लोग साइलेंस कर लो सब लोग, नहीं तो मेरा भी ध्यान चला जाता है उधर मोबाइल तरफ, कहीं मेरा वाला तो नहीं बज रहा है। तो क्या बात हो रही थी? नहीं तो हो गया। राधा रानी, श्रीमद का मतलब होता है राधा रानी से युक्त। भागवतम में राधा रानी हैं, कृष्ण हैं, और उनको समझने के लिए उनके भक्त हैं। ये तीन चीज है कृष्ण को जानने के लिए। राधा रानी, कृपा। तो श्रीमद, जो श्री शब्द है, पूरे भागवत महापुराण में दो ही लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। एक है सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि वे श्रीमती राधिका के शिष्य हैं, इसीलिए कहा गया है श्री बादरायण उवाच। और दूसरा श्री यूज हुआ है कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, श्री भगवान उवाच। और जितने लोग हैं कृष्ण के बाप भी हैं, उनके लिए भी श्री नहीं है, तो इतना ही है, वसुदेव उवाच, उद्धव उवाच, मैत्रेय उवाच, सुत उवाच। किसी के लिए श्री शब्द नहीं आया है ओरिजिनल टेक्स्ट में। आजकल तो थोड़ा लगा देते हैं, लेकिन श्री शब्द आया हुआ है केवल सुखदेव गोस्वामी के लिए और कृष्ण के लिए। जो भागवत शब्द है उसमें भागवत 4 शब्द है। भा शब्द का अर्थ होता है भास्ते प्रकाशते इति वह, जो सब जगह प्रकाश फैलाता हो, भास्ते। वह वर्तन्ते सर्वत्र, जो सब जगह विद्यमान है। तलासरी में भी है, पालघर में भी है, जू में भी है, चौपाट, सब जगह है, कहीं सुन सकते हैं भागवत। तो तरंती सर्वई जना, उनका भी उद्धार करो भाई, सो रहे हैं बगल वाले। खड़ा हो जाओ, नींद आती है तो खड़ा हो जाओ। तरंती सर्वे जना इति त, भागवत हो गया ना। भाग ग मतलब गियते नारद सनकादि भी, यहाँ शुद्ध भक्त लोग इसका गान करते हैं। इतना अच्छा है कि सब लोग गाते हैं। निवृत्त तैसई उपगीयमानात्, जिनकी तृष्णा खत्म होगी वो भी गाते रहते हैं। तो यह है श्रीमद् भागवत। अब यह जो श्लोक है, यह भागवत महापुराण के, ये बच्चा जो है ना वो सो रहा है, उसको बोलो खड़ा हो जाने के लिए। जो मेरे सामने सोता है ना उसको बोलो खड़ा हो जाओ। हमें याद है 78 में हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे, तो एक सरदार जी हमारे ड्राइवर थे, और मैं आगे बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। अरे देवकी नंदन, तू सोएगा तो मैं सोऊंगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो जो सामने बैठता है ना उसको नहीं सोना चाहिए, दोनों ऊपर जाएंगे। एनीवे, तो सुखदेव गोस्वामी, हमें परीक्षित महाराज आप लोग जानते हैं, 7 दिन का समय उनका था, सब कुछ त्याग कर करके, और वो आए थे गंगा नदी के तट पर। बाय द वे, आपको पता है कहाँ पर बैठे थे परीक्षित महाराज? सब कुछ छोड़ छाड़ करके कथा कहाँ हुई थी भागवत की? हैं? जमुना। कितने जमुना वाले हाथ उठाओ, आप जमुना सफाई के लिए जाओ। गंगा वाले कितने हैं?
और जो नहीं जानते हैं दोनों सही है कि जहाँ कथा हुई थी उसके पूर्व में गंगा जी बहती है, पश्चिम में यमुना जी बहती है, तो दोनों सही है। लेकिन हो था गंगायाम तीरे, गंगा के किनारे। जगह कौन था? हस्तिनापुर। ओके, और तीर छोड़ अंदाज से कोई बात नहीं चलता है, बोल। कहाँ हुई थी कथा? बोलो माता जी लोग, कहाँ हुई थी? नैमिषारण्य। वेरी गुड। और कोई कहीं तो लगेगा, बोलो। नहीं, नैमिषारण्य में नहीं हुई थी। नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी ने कहा था। सुखदेव गोस्वामी के कहे थे सुखताल में। आप लोग जाना कभी? सुखताल हस्तिनापुर टाउन से नजदीक है, हस्तिनापुर में नहीं होता, हस्तिनापुर से दूर आए थे, जो कि गंगा और जमुना के बीच में स्थित है। आज भी वह बट वृक्ष है जिसके नीचे सुखदेव गोस्वामी कथा किए थे। एनीवे, तो परीक्षित जी आकर के बैठे थे वहां पर और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो जानना चाहते थे कि क्या करना चाहिए। अब तो 7 दिन ही बाकी रह गया है। तो बहुत ऋषि लोग आए, कोई कहा यज्ञ करो, कोई कहा कुछ करो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। अंत में जब सुखदेव गोस्वामी आए तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न किए, कई प्रश्न किए। उसका अंतिम जो प्रश्न है पहले स्कंद के अध्याय 19 के श्लोक 37 में बताया गया है, और उस प्रश्न का उत्तर दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक 37 में बताया गया है। और प्रश्न था परीक्षित महाराज का, कहते हैं अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परमम गुरु पुरुषस इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। म्रियमाणस्य सर्वदा, जो हमेशा मरने वाला है, एवरी मोमेंट जो मर रहा है, वैसे लोग के लिए हे जोगिराज, हे परम गुरु सुखदेव गोस्वामी, आप बतलाइए कि पुरुषस्य इह, मतलब इस संसार में जो हमेशा मर रहा है, यत् कार्यम, क्या काम है, उसे क्या करना चाहिए जो मरने वाला है। यहाँ कोई है जो नहीं मरने वाला है? यंग लोग मरने वाले हो ना? नहीं है ना? सबको मरना है, मत कि कोई बूढ़े लोग मरने वाले, हम जीते वाले हैं, सब मरने वाले हैं। तो यह प्रश्न सबके लिए सुखदेव गोस्वामी पूछे हैं, ये सबके लिए प्रश्न है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को सुनना चाहिए। जो मरने वाला है, जो समझता मैं नहीं मरने वाला, मत सुन जाओ, कदा बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं। म्रियमाणस्य सर्वथा, एवरी सेकेंड जो मर रहा है, आयु हरति वही पुंसा। सूर्य भगवान उदित होते हैं, छट काटते हैं हमारे जीवन को। तो प्रश्न था कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को। और उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। अभी आप लोग जाइए श्लोक के ऊपर, ठीक है? मैं वर्ड बाय वर्ड जाऊंगा। कहते हैं पिबन्ति जे मतलब म्रियमाण, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसे क्या करना चाहिए? पीना चाहिए, पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? कथामृतम। तो कोई कहता है कि पानी मुंह से पिया जाता है, वो भी कहाँ से पीने कहते हैं? श्रवण पुटेशु, कान से। कान से थोड़ा कोई पीता है। बाय द वे, जो भी अंदर जाता है ना, चाहे वो वाणी हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे गंध हो, वो सब लिक्विड के रूप में जाता है। डॉक्टर बताएंगे वो सब कुछ वो पीने के रूप में ही जाता है। तो इसलिए यहाँ पीना शब्द है। तो कहते हैं पिबन्ति, पीना चाहिए। क्या? ये सभी लोगों को जो मरने वाले हैं, क्या पीना चाहिए? कहते हैं भगवतः आत्मनः सताम। क्या पीना चाहिए? तो यहाँ पर समझिए, कहते हैं आत्मन,
मतलब बहुत प्रिय, जो आत्मा के समान है, जो बहुत प्रिय है। वो क्या है आत्मा के समान? तो कहते हैं भगवत सताम कथामृतम, भगवान का कथा और भगवान के भक्तों का कथा। भगवान का कथा और भगवान के भक्तों का कथा जो है वही पीना चाहिए। एक तो यह अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि भगवान के प्रिय उनके भक्त लोग हैं। भगवत आत्मन सताम, भगवान के प्रिय कौन है? सताम, संत लोग, साधु लोग। तो उनसे पीना चाहिए, सबसे नहीं पीना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मिल्क टच बाय ए पॉइजनस स्नेक बिकम्स पॉइजन। तो हमें किससे पीना चाहिए? संतों से पीना चाहिए, संतों के मुख से। अब संत किसे कहते हैं? देखो, साधु और संत में अंतर होता है। साधु उसे कहते हैं जिसका आचरण शुद्ध होता है, उसे साधु कहते हैं। जिसका चाल चलन, रहन सहन, स्वभाव, वार्ता, जिसका आचरण शुद्ध हो उसे साधु कहते हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, तत्साधुमन्ने असुरवर्जने नाम। हिरण्यकशिपु जब पूछा कि बेटा तू अच्छा चीज क्या सीखा है? प्रहलाद जी का तत्साधुमन्ने असुरवर्जने नाम सदा समुद्र सत्ग्रहाय हित्वात पातम गृहंधकूपम वनम गतो यदरिमाश्रयेत। सबसे अच्छा चीज सीखा हूं कि घर गृहस्थी छोड़ो और हरे कृष्ण मंदिर में जाओ। बस यही प्रहलाद जी ने कहा। साधु का मतलब होता है अच्छा। साधु जिसका आचरण शुद्ध हो उसे साधु कहते हैं, और जिसका हृदय शुद्ध हो उसको संत कहते हैं। तो यहां पर कहा जाता है संतों से सुनो। अब संत बनने का तरीका क्या है बताइए? संत बनने का तरीका क्या है? यस, पहले साधु बनो। वेरी गुड। क्योंकि साधु के प्लेटफॉर्म पर ही कोई संत बन सकता है। फर्टाइल लैंड होगा तभी तो कुछ उत्पन्न होगा ना। श्रीमद् भागवतम में सुत गोस्वामी कहते हैं संत बनने का तरीका, श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्त्र ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। सताम कौन बनता है? संत कौन बनता है? जब व्यक्ति भगवान का कथा कीर्तन शुरू करता है, तो कथा कीर्तन शुरू करने से कोई संत नहीं हो जाता है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने से नहीं कि पास हो गया, पास करना पड़ेगा। और पास करने का क्या चीज है? श्रोताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थ ही अभद्राणी। जो हृदय में अमंगल कामना है, विषय विदूषित, विषय वासना जो है फ्रॉम टाइम मेमोरियल हमारे हृदय में, यदि वह साफ हो जाता है तब व्यक्ति संत बनता है। संत वह है जिसमें कोई विषय वासना न हो। तो वैसे लोगों से भगवान के इस विषय में सुने जाए, क्योंकि भगवान के प्रिय वही लोग हैं जिनका हृदय साफ है। भगवान शुद्ध पुरुष हैं, पवित्र पुरुष हैं। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। भगवान परम पवित्र है। तो परम पवित्र के विषय में वही बता सकता है जो पवित्र है। जो पवित्र नहीं है वो क्या बताएगा? इसीलिए साधुओं से सुनना चाहिए। सताम, साधुओं से सुने, संतों से सुने। जो साधु है ये कोई जरूरी नहीं कोई संत होगा, लेकिन जो संत है वो साधु हैं ही। 100 रुपये के नोट में 50 रुपया है ऑलरेडी। 50 को कहो में 100 लेकर 100 नहीं हुआ है, 50 से है। तो सताम मतलब साधु और उसमें ऑलरेडी है। तो इसीलिए कभी कभी साधु भी कहा जाता है। तो कहते हैं पिबन्ति, ग्रहण करें, सुने उनसे।
अब पिबंती का देखा जाए तो मुख से पीते हैं, कान से तो नहीं पीते हैं, लेकिन यहाँ पर कान से है, इसलिए श्रवण पुटेशु स्पष्ट किया। कहीं कोई ऐसा ना कहे भाई भागवत को लेकर पीस करके मुंह में पी लो, भले संत के हाथ से पियो, नहीं, कहते हैं श्रवण पुटेशु, कान से। हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में कान ही एक ऐसी इंद्रिया है। जब बच्चा जन्म लेता है, हम लोग जन्म, सब लोग, बच्चा ही नहीं, हम लोग जब जन्म लिए थे तो सबसे पहले यदि कोई इंद्रिया काम करना प्रारंभ किया तो वह था, और मरेंगे तो जब तक से दूसरा देह मिल न जाए तब तक से कान काम करता रहता है। पता ना, श्मशान घाट ले तो राम नाम सत्य है बोलते हैं ना, जो बोलते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है, लेकिन जो पढ़े हुए हैं ना उनके लिए ज्यादा फायदा करके याद दिलाते हैं कि अभी भी तो सुन लो। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि मृत आत्मा जब तक शरीर मिल नहीं जाती 13 दिन तक तो वहीं भटकता रहता है जहाँ पर उसका आसक्ति होता है। तो लोग गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं ताकि वो सुन सके। तो कान एक ऐसा चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट भगवान ने दिया है हम लोगों को। इसी कान से हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहेंगे, और इसी कान से हम लोग सरोर अंतिकम है, इसी कान से एक दिन हम ब्रजंती सरोर अंतिकम चले जाएंगे भगवत धाम को। तो इंपॉर्टेंट है पिबंती, पान करें, श्रवण करें, भगवतः आत्मन शताम कथामृतम। कोई कहे क्यों भाई, क्यों? कहते हैं आत्मन, ये भगवान और भक्तों का कथा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, जो कसाई है उसके अलावा सबको अच्छा लगता है, आत्मा के अलावा सब लोगों को अच्छा लगता है। कथामृतम, कहते कथा अमृतम, ये कथा कैसा है? अमृत के समान है। अमृत दो प्रकार का होता है, एक अमृत प्राप्त होता है पुण्य करने से, स्वर्ग में जाओगे तो अमृत प्राप्त होगा, एक स्वर्ग वाला अमृत, और एक कथामृत, नामामृत, लीलामृत, ये सब अमृत है। अब थोड़ा हम कंपैरिजन करते हैं, स्वर्ग वाला अमृत जो देवासुर संग्राम हुआ था जिसके लिए, और यह अमृत, ये दोनों अमृत में थोड़ा हम कंपैरिजन करेंगे। अब देखो, उस अमृत को प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य करना पड़ेगा। पुण्य करोगे तब अमृत, स्वर्ग में जाओगे तब थोड़ा एक दो छटा अमृत मिलेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन इस अमृत के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर में बैठे रहो, प्रभुपाद जी किताब निकालो, पढ़ो, हो गया, आकर कथा सुनो, हो गया। वर्तन्ते सर्वत्र, सब जगह विद्यमान है, वो तो केवल स्वर्ग में है, ये सब जगह विद्यमान है। एक बात, सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। दूसरा बात, वो जो स्वर्ग का अमृत है यदि पान करोगे तो भोग भोगने की इच्छा में वृद्धि होगी, और की कामना लगी रहेगी, भोगने की इच्छा वृद्धि होगी। लेकिन कथामृत का पान करोगे तो भोग भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगी। प्रभु गोस्वामी कहते हैं, भैया भूल कर भी मत जाना वृंदावन, ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर, वृंदावन मत जाना। यदि चला भी गया तो भूल करके जमुना तट पर मत जाना, यदि वहां भी चला गया तो बंसी बट पर मत जाना, यदि वहां चला भी गया तो एक काला कलूटा लड़का होगा, उसको भूल कर मत देखना, और कहीं देख लिया तो ऐसे भूत के समान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा कि छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। जो घर गृहस्थी संभाल करके इस संसार में सुखी रहना चाहता है, उसे भगवत कथा कभी सुननी ही नहीं चाहिए।
उसे भक्तों का संगति कभी नहीं करना चाहिए। ये भाई विथ वारंटी दे रहे हैं, जैसे सिगरेट वाले बोलते हैं इंजीरियस टू हेल्थ, तो हमें को वारंटी दे रहे हैं कि भाई देखो इंजीरियस है घर गृहस्थी वालों के लिए। हाँ, लेकिन जो चाहते हैं अमृत का पान करना, तो ये हमारे विषय वासना को खत्म करने वाला है। तीसरा बात है कि जो स्वर्ग का अमृत है वो लिमिटेड है, लेकिन ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। जो स्वर्ग का अमृत है उसे तृप्ति नहीं होती है, और इसका स्वादु स्वादु पदे पदे, एवरी मोमेंट आनंद की प्राप्ति होती है कथा सुनने से। तो कहते हैं पिबंति जे भगवत आत्मनो सता। भगवत ये भागवत और भक्त लोग कैसे हैं, कहते हैं आत्मना। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं सताम मतलब नारद जी कथा सुनना, हनुमान जी कथा सुनना, नंद बाबा यशोदा कथा सुनना, हमारे आचार्य परंपरा का प्रभुपाद जी कथा सुनना। तो सताम का अर्थ होता है संतों का, या सताम का अर्थ संतों के द्वारा भी हो सकता है। तो भगवत कथा सुननी चाहिए संतों के द्वारा, भगवत कथा सुनना चाहिए भगवान और भगवान के भक्तों कथा। कथामृतम श्रवणपुटेषु, कान से सुने, सावधानी के साथ में सुनना चाहिए। डायरेक्शन की प्राप्ति होती है कान से सुन कर करके, आंख से देख करके नहीं होती है। कभी कभी आजकल तो जीपीएस आ गया है ना, गुरु परंपरा सिस्टम है जानने के लिए। पहले तो गुरु परंपरा सिस्टम नहीं था, तो हम पूछते थे लोगों से, भाई हमको यहाँ से वहाँ जाना है, तो कोई बताएगा कि यहाँ से यहाँ है। कितने लोग कहते हैं, बोलते रहते इधर चला, यहाँ जाओ यहाँ जाओ, भूल जाते थे हैं। लेकिन सुनने से पता चलता है, तो सुनना जरूरी है। श्रवणपुटेषु संभृतम। संभृतम का मतलब सुनो ही मत, सुन तो रहे हैं लेकिन समझने का प्रयास करो, आत्मसात करो। जो सुन रहे हो नोट बनाओ। कलयुग है ना, हमें 4 त्रुटियां तो हैं ही, उसमें से एक है फॉरगेटफुलनेस। कल इतना पहर में 8 बज करके 52 मिनट में क्या कर रहे थे, किसको याद है? कितना भी डायरी लिख करके रखो, याद नहीं रहेगा। लेकिन याद है, बस चला रहा था, अच्छा बस में था, लेकिन टाइम से 9:52 बस में कहाँ पर था? पीछे बैठा था। डिस्टेंस में कहाँ पर था? बॉम्बे और यहाँ के बीच में था, कहाँ पर था? अंदाज से नहीं। तो संभृतम, संभृतम के 3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ है सुनो, दूसरा समझो क्यों कहा गया है, ये तुम्हारे लिए है भी कि नहीं है, और तीसरा अर्थ है कैसे हम उसको जीवन में उतारेंगे, प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो संभृतम के 3 अर्थ हैं। तो कह रहे हैं कथा अमृतम श्रवणपुटेषु संभृतम। सुन तो सब लोग सकते हैं, लोग आजकल कथा करने वालों को भरमार लगा हुआ है। सबसे अच्छा बिजनेस अगर चल रहा है भागवत कथा का बिजनेस, नौटंकी पार्टी है, खूब साजबाज के साथ में कथा होता है। बड़ा अच्छा लगा, रो रहे थे, गा रहे थे, और बाहर आए, पूछो क्या कथा सुना? अरे मत पूछो, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, कुछ भी याद नहीं है। ये समृतम नहीं हुआ। टेक होम, समृतम का मतलब, कथा सुनने का मतलब टेक होम, सुनो, समझो और जीवन में कैसे उतार सकते हैं, तब ये हुआ समृतम। देखो रामायण और भागवत, ये 2 ऐसी महाकाव्य हैं। व्यासदेव का ये अंतिम रचना है, उसमें से एक एक शब्द जो है ना वो सार्थक है,
एक एक वाक्य जो है वो सार्थक है। इसलिए भागवतम के महात्म्य में कहा गया है श्लोक श्लोक अर्धो अपि, जहां पर एक श्लोक या आधा श्लोक का भी कथा होता है तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लवी भी विराजते, वहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के साथ में आकर कथा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने बोला है ना। क्यों सुनते हैं? व्यास देव ने लिखा है ना। तो एक एक शब्द जो है वो सार गर्भित है। इसीलिए यहां पर कहा गया है संभृतम, ध्यान से सुने। बल्कि सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे तो भी परीक्षित से पूछ रहे थे, सुन रहे हैं ना? भूख लगाओ तो खा करके आ जाइएगा, थोड़ा बाथरूम होकर आइए, कि नहीं? तो संभृतम बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। हम लोग प्रत्येक दिन कथा सुनते हैं, मॉर्निंग इवनिंग कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने का मतलब होना चाहिए यही, श्रवण पुटेषु संभृतम, कान से कथा सुने। पुटेषु का मतलब वह कान जो अंतःकरण में लगा हुआ है। एक कान है जो मन में लगा होता है और दूसरा पुटेषु यानी पट पर, मन भी हो गया और हृदय भी हो गया। तो श्रवण पुटेषु, कान में जाएगा लेकिन मन से फिल्टर होकर के हार्ट तक आना चाहिए, तब ये श्रवण का सार्थकता है, तब ये श्रवण सार्थक है। नहीं तो केवल मन में ही सुन लिया तो बाहर गया सब भूल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो सुने और उसको समाहित करें, अंत तक लेकर के आए। इसलिए श्रवण पुटेषु, श्रवण का मतलब श्रवण इंद्रिया कान, और पुटेषु मतलब मन और हृदय दोनों को फिल्टर करके, पुटेषु संभृतम। भरपूर तरह से इसे पूरी तरह से परिपूरित हो जाना चाहिए, समृद्धम परिपूरित हो जाए। सुन लिया अच्छा तरह से, समझ लिया, अब हमें क्या करना चाहिए ये भी मैंने डिसाइड कर दिया बतीनों। बस सुखदेव गोस्वामी कथा सुनने के बाद वो चले नहीं गए अपना राज्य करने के लिए, सॉरी परीक्षित महाराज कथा सुनने के बाद में बिल्कुल तैयार हो गए, अब तैयार हूं मैं जाने के लिए। तो कथा सुनने का यह अर्थ होना समृद्धम, बड़ा ही सुंदर शब्द है। पुनंती, अब ये तो बताया गया प्रथम श्लोक और दूसरे में बताया गया कथा की महिमा। ये कथा है क्या, ये कथा का महिमा का, कथा कैसे सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, ये तीन बात बताया गया है। किसको सुनना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, वेरी गुड इंटेलिजेंट बॉय। मरने वाले को सुनना चाहिए, उसमें सब आ जाते हैं। तो चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको, सबके लिए कथा। तो किसको सुनना चाहिए, म्रियमाण को, मरने वालों को। किससे सुनना चाहिए, संतों से। क्या सुनना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्तों का कथा। क्लियर? और जो सुने उसको आत्मसात करें, समझें और जीवन में उतारें, तब ये सार्थकता हुई कथा सुनने की। अब फायदा क्या होता है मरने वालों को जब सुनते हैं? कहते हैं पुनंती, जो कथा सुनता है, कथा का स्वभाव है वह है पवित्र करना। कपड़ा गंदा है, साबुन लगा करके धोओगे तो साफ होगा ही। इसीलिए सुत गोस्वामी धुनंती, यहाँ पर पुनंती है और वहां पर धुनंती है। धोना कहते हैं, तुम अच्छा से धोऊंगा, कहते हैं ना, कोई बदमाशी लड़का करता है, कहते हैं ना, बाप माँ कहते हैं ना, दो चार देकर धुलाओ करूँ तुम्हारा, कि गंदगी दूर हो जाए। और पुनंती मतलब पवित्र होना।
तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पुनंती कहते हैं और सुत गोस्वामी धुनंती कहते हैं। ये 2 बार ये धुनंती बात कहे हैं। श्रोताम सौ कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्ता ही अभद्राणी विधुनोति। धुनोति मतलब धुनना, धोबी से शब्द आया हुआ है धुनना, धोबी और धुनिया। और जानते हो ना, पहले राजा भी होता था तो धुन कर करके वो गंदगी निकालता था, और धोबी जो कपड़ा को ढाई ढाई पीटता है तब कपड़ा साफ होता है। तो हम लोगों को भी, हम में बहुत गंदगी फैली हुई है, ढाई ढाई पीटना ही पड़ेगा। और साधु लोग इसमें एक्सपर्ट हैं पीटने में। मांसाहार मत करो, व्यभिचार मत करो, 4 नियम का पालन करना है, दबिया पाठ है और कुछ नहीं है। तो धुनंती या पुनंती, पुनंती मतलब पवित्र करना। एक कथा की कितनी सुंदर महिमा है, क्योंकि यह ट्रांसडेंटल है। इसके साथ में टच में आने से, ट्रांसडेंटल वस्तुओं का स्वभाव है कि जो उसके टच में आ जाएगा वह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक है पारसमणि और एक है चिंतामणि। पारसमणि केवल लोहा को ही सोना में परिणत कर सकता है, लेकिन चिंतामणि जो भी इसके स्पर्श में आ जाएगा उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो। काकभुसुंडी जी कौवा थे। कौवे जो होते हैं बड़े नीच प्रवृत्ति के होते हैं ना, एक ही आंख होता है, खतरनाक होते हैं, काना और कौवे को। गांव में कहावत है, ये दोनों खतरनाक होते हैं। कौवे लोग सुबह सुबह आकर कहाँ खाते हैं, आप जानते हो कहाँ रहते हैं वो लोग। लेकिन वो कौवा भी पवित्र हो गया, काकभुसुंडी हो गए। गरुड़ जी को उनसे उपदेश सुनना पड़ा। हनुमान जी बंदर थे, वो भी शुद्ध हो गए। तो जो भी जगाई मधाई वो भी शुद्ध हो गए। तो जो भी कथा सुनेगा, ये कथा का स्वभाव है, क्योंकि यह है चिंतामणि। ये चिंतामणि है, इसलिए इसका स्वभाव है पुनंती, पवित्र करेगा है। कैसे भी ले लो, ज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जत संकीर्तम अघम पुंसा। ज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, अरे जान कर लो या अनजान में लो, कैसे भी ले लो, कैसे भी कथा सुन लो। अनजान में भी सुनने पर इतना फायदा होता है, जान कर सुनने और कितना फायदा होगा। ज्ञानाथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जत संकीर्तम अघम पुंसा। भगवान के नाम का कीर्तन कथा जो है, कहते अघम पुंसा, हमारे जितने पाप हैं उसको वैसे ही जला डालता है जिस प्रकार से अग्नि में कोई जानकर या अनजान में आग को ले जा करके सूखे हुए घास में डाल दे। बच्चा डाले या बुढ़ा डाले, आग नहीं सोचेगा बच्चा है नहीं जानता है इसको छोड़ दो, नहीं, वो जलाएगा, है स्वभाव है। बुढ़ा डाले, कोई भी डाले, स्वभाव है उसका। तो वैसे ही ये जो ये भगवत नाम भगवत कथा जो है वो कैसा है, इसका स्वभाव है पवित्र करना। पुनंती, अच्छा समय हो गया। ते, उन लोगों को जो कथा कीर्तन सुनते हैं, ते का 2 शब्द हुआ, सताम के लिए भी ते आ गया हुआ है और जे के लिए भी ते आया हुआ है। जो सुनते हैं उनको भी पवित्र करता है और जो सुनाते हैं उनको भी पवित्र करता है, और जो प्रश्न करते हैं उनको भी पवित्र करता है। 3 लोग पवित्र होते हैं। सतगुणी है वही पवित्र होता है, रजोगुणी वही पवित्र होता है, तमोगुणी वही पवित्र होता है। स्वर्गलोक वाले भू भुव स्व तीनों पवित्र होते हैं, जिसे गंगा जी सबको पवित्र करती है। तो पुनंति ते, अब ये कथा सुनने का परिणाम है। क्या परिणाम है? वो पवित्र करता है। किससे पवित्र करता है? विषय विदुष आशयम। हम लोग विदुषित आशयम, हम लोग समझते हैं ईट स्लीप एंड बी मैरी, राइट?
खुश रहना चाहते हैं हम लोग, ये विदूषित आशय है, क्योंकि संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। जब सुखी नहीं हो सकता है, पागल बनने की जरूरत क्या है कि मैं सुखी होऊंगा। अरे जिस व्यक्ति ने संसार बनाया है वो लिख दिया है दुखालयम शाश्वतम, ये दुख का घर है। और बेटा तू पैदा हो गया तो सुख घर बनाने वाला है, गड्ढा में नहीं जाए कहां से जाएगा। विदुषी, विदूषित आशय, दूषित मतलब गंदा, और विधि मतलब विशेष रूप से जो गंदा है, और आशय मतलब डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्रिय तृप्ति में ही अपना जीवन गंवाते हैं सुबह से रात तक, उन लोगों को यह पवित्र करता है कथा। और हम में से कोई माई का लाल नहीं है जो कह सकता है मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता हूं, सब करते हैं। और इंद्रिय तृप्ति को शुद्ध करने वाला जो है यह है भगवत कथा। पुनन्ति विषय विदूष आशयम, ये तो हो गया। अब पवित्र हो गए 100%, तब क्या होगा? तो जो व्यक्ति 100% पवित्र हो जाता है, जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है, यहाँ पर विषय विदुष आशय मतलब कृष्ण प्राप्ति हो जहां रहते, उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। जिसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी वो इस देह में नहीं रहना चाहेगा, वो देह से तुरंत बाहर निकलना जाएगा, तोड़ देगा देह को। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से अपने देह को कहीं फेंक देते थे, तो वह लोग कहते हैं ब्रजंती, अब रहना नहीं चाहिए संसार में, ब्रजंती चले जाते हैं कहाँ? तच्चरण सरोज अंतिकम, सरोरुह अंतिकम, चले जाते हैं कहाँ पर? ब्रजनंदन श्याम सुंदर के चरण कमलों में। कहते हैं सरोरु कमल जो गोलोक वृंदावन है, सरोरु मतलब गोलोक वृंदावन, और अंतिकम मतलब जीवन के अंत में। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि अंत में क्या करना चाहिए निर्वाण व्यक्ति को, क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कथा सुनो और अंत में गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करो। कथा कम्स विथ गारंटी, कथा में गारंटी है कि गोलोक वृंदावन प्राप्त करोगे, लेकिन उसके गोलोक वृंदावन और सुनने के बीच में बहुत कुछ करना पड़ता है, और वह है संभृतम। जब ये होगा तब पार हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन कमेंट? यस, तुम लोग कल रात से हमारे पीछे पड़े हो, कोई बात नहीं, पूछो। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है, इसलिए कि भोक्ता अपने को मानते हो। गाड़ी चलाना गलत नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाने का नियम बेटा पहले जान लो। नो एंट्री में चलाओगे तो पुलिस टिकट नहीं देगी? देगी ना। गाड़ी चलाओ कि नो एंट्री मत चलाओ। इंद्रिय तृप्ति करो, लेकिन कृष्ण के साथ में करो। डेली प्रसाद खाते हैं ना, वो भी तो इंद्रिय तृप्ति है ना। डेली नाचते हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति है। एक कथा सुनना भी इंद्रिय तृप्ति है। अच्छा जी, इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं बस, तो इंद्रिय तृप्ति खराब नहीं है। मैं कहा ना कल कि छोड़ो मत, जोड़ो। जोड़ना है, सुनना है। क्या सुनेंगे? हरि कथा सुनेंगे। ठीक है। मैं कभी नहीं बोला दुनियादारी छोड़ो, मैं जोड़ने का बात कह रहा हूं। जब जोड़ दोगे तो दुनिया रहेगी ही नहीं। यूटिलिटी इज आवर प्रिंसिपल। चाकू है, खराब नहीं चाकू है, उसका यूज और मिसयूज खराब है। सब्जी काटने के लिए चाकू यूज कर कोई तकलीफ नहीं, किसी गला काटने के लिए कर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यूज और मिसयूज बस। यस माता जी, प्रसाद है, जोर से बोल दो।
पवित्र नदियों में स्नान है, जैसे अभी महाकुंभ भी जो ये हुआ है, तो उसमें स्नान करने का अलग से क्या महत्व है? ये सब हेल्प करते हैं। ये मंगला आरती आना भक्ति नहीं है, डेली स्नान करना भक्ति नहीं है, तिलक करना भक्ति नहीं है। भक्ति तो नहीं बताया गया है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म, इसमें मंगला आरती है, प्रसाद खाना है उसमें, लेकिन ये भक्ति में सहायता करते हैं। यदि प्रसाद नहीं खाओगे तो भूखे भजन नहीं, गोपाल ले लो अपने कंटी माला, भजन कहाँ से होगा? तो प्रसाद जरूरी है। तो ये सहायक है, कुछ नहीं। और जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भी सहायक होता है उसे स्वीकार करते हैं, जो सहायक नहीं उसको छोड़ देते हैं। तो गंगा में स्नान करना सहायता करता है, पवित्र थोड़ा करता है, क्या तकलीफ है, ले लो। लेकिन प्रयाग जाने का मतलब है कि मुक्ति मिलेगी, भक्तों को मुक्ति की जरूरत नहीं, प्रभुपाद जी कहते उसकी जरूरत नहीं है। अरे हम तो प्रचार करने जाते हैं वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जैसे गंगा नदी है और महाकुंभ है, जो भी त्रिवेणी संगम में जो हुआ है, तो ये सब भी भगवान के ही भक्त हैं, जो भगवान के भक्त उसमें स्नान करते हैं। राइट, तो वो भी एक ये संघ है, साधु संघ कहते हैं ना, संघ है और कुछ नहीं है। तरह का वो संग होता है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, जैसे आपने बोला कि हम जो श्रवण से जो सुनते हैं वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पेट में, हृदय में, पेट में नहीं, पेट में भोजन आता है। हृदय में वो लिक्विड फॉर्म में आता है। सो वो जो मैं सुना हूँ, डॉक्टर बताएंगे कि लिक्विड में आता कैसे आता है, लेकिन मैं सुना हूँ कि लिक्विड फॉर्म में जाता है। आए? रस में होता है। समझ गया ना? क्लियर? हाँ वो समझे। तो वो पैसा दे करके पढ़े हैं, मैं बिना पैसे के सुन लिया। सुनना बहुत जरूरी है, मैं सुना हूँ, पढ़ा नहीं। हाँ, ये मैं बोल रहा था कि क्या वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे भीतर, मतलब हमारे ब्लड में स्टोर होती है क्या? वो? हाँ रोम रोम में, ब्लड तो दूर रहा, ब्लड तो एक है उसमें से। रोम रोम का मतलब एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इंटरनल शुद्धता होती है। सब कुछ शुद्ध हो जाता है, ब्लड भी शुद्ध हो जाएगा, चिंता मत करो, बस सुनो सुनो। ये इंटेलिजेंट लड़के हैं, कल से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और कोई प्रश्न? ऑल राइट, लगता है कि एवरीबॉडी हंग्री नाउ। प्रसाद का हमारे एक राधा रमन महाराज हैं, कहते हैं कि 9 बजे यदि क्लास नहीं छोड़ोगे तो बहुत लोग कर्स करते हैं कि बहुत देर तक क्लास दे रहे हैं, ठीक नहीं है। कुछ लोग गाली भी देते हैं कि अपने को बड़ा क्या समझते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, यहीं ख़त्म कर देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।